नमस्कार शिक्षक साथियों। ट्रांसफर पोस्टिंग और रैशनलाइजेशन को लेकर के मैं जो लगातार पिछले एक साल से जो बातें मैं कह रहा हूं, अब शिक्षा विभाग की भी उस मुद्दे पर नींद खुली है। याद है साथियों, पिछले साल जब ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी तो मैं सिंगल पर्सन था जो खुलेआम ट्रांसफर पोस्टिंग में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था। सिंगल पर्सन था। तत्कालीन एसीएस, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने मिलकर के क्या गड़बड़ घोटाला किया ट्रांसफर पोस्टिंग में, मैं खुलकर इस बात को रखता था। और इस बात से तत्कालीन एसीएस महोदय, जो शिक्षकों के मसीहा बने हुए थे, बहुत नाराज होते थे। बहुत कुछ मेरे खिलाफ उल्टा सीधा सब जगह बोलते थे। बड़े बड़े राजनेताओं से मेरी शिकायत करते थे और मैं कहता था कि इन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और आज शिक्षा विभाग को इस बात का एहसास हो रहा है। कैसे एहसास हो रहा है? अब जब सभी विद्यालयों से छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट मांगा गया है, तब जाकर के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का होश उड़ गया। होश क्या है जानते हैं? बिहार के 12 जिलों में सरप्लस शिक्षक हैं। ये वर्ड सुनते ही आपको मेरी याद जरूर आती होगी, सरप्लस टीचर्स। बिकॉज आई वॉज द सिंगल पर्सन जो लगातार सरप्लस टीचर्स की बात में बोलता रहता था। मैं क्यों बोलता था पता है? क्योंकि जो पटना से दूर वाले जिले हैं, खास करके कोसी सीमांचल के जो इलाके हैं, जमुई है, बांका है, इन सब जगहों में क्या हुआ है? खाली पड़ गए हैं ये सारे जिले। खाली, एक एक विद्यालय में एक शिक्षक, दो शिक्षक। जमुई जिले में मैं जानता हूं कि 100 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जो एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। ऐसे ऐसे मध्य विद्यालय हैं जो 2 शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। यही स्थिति किशनगंज में, अररिया में, कटिहार में, सहरसा में, मधेपुरा में है। इतनी खराब स्थिति। तो कहां गए सारे शिक्षक? इतनी बहाली हुई, 3 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, गए कहां सारे शिक्षक? ये सारे शिक्षक पूर्व एसीएस महोदय की कृपा से बिना छात्र शिक्षक अनुपात देखे, बिना रिक्ति देखे, माल प्रैक्टिस के सहारे चले गए यूपी बॉर्डर। और यूपी बॉर्डर या पटना से जो नजदीक वाले जिले हैं, 12 जिलों में सरप्लस टीचर। सरप्लस, ये रिपोर्ट है, विभागीय रिपोर्ट जो सब जिलों से आई है। सिवान, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ये सब सरप्लस हैं। और थोड़े बहुत सरप्लस नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए 30:1। इन जिलों में अनुपात है 20:1, 17:1, 18:1। और ये जमुई, बांका, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में छात्र शिक्षक अनुपात है 50:1, 45:1। भाई मतलब आधा, दुगने शिक्षक इधर, आधे शिक्षक इधर। सोचिए। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पिछली बार जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई उसमें ना तो रिक्ति का ख्याल रखा गया और ना ही पीटीआर का ख्याल रखा गया, जो पीपल टीचर रेशियो होना चाहिए। कोई ख्याल नहीं। मनमाने ढंग से पोस्टिंग। सारे यूपी के लड़के लड़कियां जिनकी बहाली हुई थी, जो दक्षिण बिहार के जिलों में थे, जो कोसी सीमांचल में थे, उन सब को पूर्वी बिहार और कोसी सीमांचल से, अंग प्रदेश के इलाके से उठा करके भेज दिया गया सबको यूपी बॉर्डर के जिलों में। खाली हो गए सारे विद्यालय। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? किसने किया? के पाठक साहब ने तो सबको भेजा था कि नहीं, बिहार के कोने कोने में
एक भी स्कूल खाली नहीं रहना चाहिए, सब जगह पोस्टिंग हो। फिर यह खेल कैसे हो गया? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार को तब जवाब देना चाहिए ना, ये गड़बड़ ट्रांसफर पोस्टिंग किसने की, कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? अब कह रहे हैं रैशनलाइजेशन करेंगे, करिए रैशनलाइजेशन, करिए बहाली, है पैसा सरकार के खजाने में जो बहाली करेंगे। अब तो जितना शिक्षक है उसी से पढ़वाना है, बहाली तब होगी नहीं क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्ट आ रही है बार बार, जितने शिक्षक चाहिए उससे कहीं ज्यादा शिक्षक बहाल हो गए हैं। सरप्लस सारण से, सिवान से, गोपालगंज से, कैमूर से, बक्सर से, रोहतास से रिपोर्ट आ रही है, हमारे यहाँ सरप्लस है, ले जाइए हमारे यहाँ से शिक्षक। कहीं 3,000 ज्यादा है, कहीं 4,000, कहीं 5,000 शिक्षक ज्यादा है, भेजिए इनको। मैं अभी भी कहता हूं कि जो यूपी से आए शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, इनको हर जिले में बांटिए, हर जिले में बांटिए। जिस अनुपात में इनकी बहाली हुई है उसी अनुपात में हर जिले में इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। सब के सब ये बक्सर, कैमूर, रोहतास चले जाएंगे और वहां के जो शिक्षक हैं वो कहां जाएंगे? जिनका घर है बक्सर, कैमूर, रोहतास, सिवान, गोपालगंज, छपरा, वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे अररिया, किशनगंज। और जो यूपी वाले हैं वो सब रहेंगे इन बॉर्डर के जिलों में। ये बहुत गलत परिपाटी बनाई गई है, बहुत गलत तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। उसका खामियाजा सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं भुगत रहा है, बल्कि यहां के जो गरीब बच्चे हैं वो भुगत रहे हैं। जमुई, मुंगेर, बांका, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, इन क्षेत्र के जो छात्र हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, उनकी स्थिति दयनीय है क्योंकि स्कूलों में शिक्षक नहीं बचे। सारे शिक्षकों को निकाल करके यूपी के बॉर्डर जिलों में भेज दिया गया है। वापस इनको भेजना होगा, वापस। ये जो यूपी वाले आए हैं यहां, इनको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इनकी पोस्टिंग हर जिले में समानुपात में होनी चाहिए। अगर 1 लाख बहाली इनकी हुई है तो हर जिले में इनको 3-3 हजार करके भेजा जाए। नहीं तो क्या होगा? कुछ जिलों में 20:1 और बाकी जिलों में 45:1, 50:1 का रेशियो रहेगा। एक ही विषय के 3-3 शिक्षक कई विद्यालयों में और कई विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं, ये होगा। और मंत्री महोदय अगर चाहते हैं कि शिक्षा विभाग सुधरे तो जो पूर्व के पदाधिकारियों ने गलती की है, जो पूर्व के मंत्री महोदय ने गलती की, उसको सुधारना पड़ेगा। और नहीं सुधारेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कभी पटरी पर नहीं आएगी। मैं तो स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इस बात की शिकायत करूंगा, इतने लाख शिक्षक बहाली होने के बाद भी आज हमारे क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है। ये क्यों हो रहा है? मैं स्वयं जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस बात को रखूंगा। क्या गड़बड़ घोटाला इन्होंने किया है? जिनका घर बिहार में है, जिनका घर बक्सर है, आरा है, छपरा है, सिवान है, उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही घर में। यूपी वालों को सबको भर दिया गया वहां से, पूरे बिहार के कोने कोने से उठा करके। और अब ये लोग जब अपने घर आना चाह रहे हैं तो कहते हैं सीट ही नहीं है, सरप्लस टीचर्स हैं। भैया सरप्लस इनकी वजह से हुआ, यूपी वालों की वजह से हुआ है ना। उनको हटाइए, आप भेजिए अररिया, किशनगंज उनको। और जिनका मूल निवास जिस जिले में है उनको वहां पोस्टिंग आपको देनी होगी। धन्यवाद।